Hello बच्चों, let's read the question. A particle is executing a simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta. Then its time period of vibration will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as simple harmonic motion. तो simple harmonic motion के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन की, तो सिंपल अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इट इज गिवन एज x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फाइव फेज को, a एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. दैट विल बिकम a ओमेगा, और वेलोसिटी की इक्वेशन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बिकम a ओमेगा स्क्वायर. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमारे पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है a मैक्स, इट इज गिवन एज अल्फा, जिसको हम यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इट इज गिवन एज बीटा, that will be given as a omega. this will be equation number 2. तो दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा बाई बीटा इक्वल्स a ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a ओमेगा. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो अल्फा बाई बीटा विल बी गिवन एज ओमेगा. हमें टाइम पीरियड निकालना है तो ये बन जाएगा अल्फा बाई बीटा इक्वल्स ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी. तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 2 पाई इंटू बीटा बाई अल्फा. This will be the time period for the given condition. So from the given question, we can say it's a time period of vibration will be 2 pi into beta divided by alpha. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.